15 तारीख को पाप विमोचनी एकादशी का व्रत करें। तो ये एक ऐसी एकादशी है साल की कि जो आपके जाने अनजाने के हुए पापों को नष्ट कर देती है। मजाक मजाक में किसी से आपने अपराध कर दिया, मजाक का अपराध भी लग जाता है। एकादशी वाले दिन हमें क्या करना चाहिए? एकादशी वाले दिन अपने एकादश यानी 11 इंद्रियों से भगवान की सेवा पूजा में व्यस्त रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस दिन चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए और अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए। और देखो ये एकादशी कितने सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो एकादशी को रख रहे हैं। पहली बात तो चैत्र का महीना और महाराज इसी में रामनवमी भी आ रही है और इसी में एकादशी भी है, और जो कि एकादशी पड़ रही है 15 मार्च को। 15 मार्च को एकादशी मनाई जाएगी और 16 मार्च को सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाएगा। महाप्रसादी नहीं पाना, तुलसा मैया के नीचे घी का दीपक जरूर आपको जलाना है और आपको यही भावना रखनी है, यही कामना करनी है कि जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप बने हैं श्री सीताराम प्रभु सबको नष्ट कर दे। और हमारे सनातन में सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत। कितने लोग करते हैं जरा हाथ उठाइए। एकादशी रखने वाला कभी भी अधोगति नहीं करता, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। एकादशी करने वाला और शालिग्राम भगवान का चंदा व्रत पान करने वाला। लेकिन जब एकादशी का पारण करें तो पारण के बाद ये तो किसी गाय को गौ ग्रास निकालें। आज हमारी कथा का दूसरा दिन यानी चौथा दिन होगा हमारी राम कथा के एकादशी वाले दिन। कितने सौभाग्यशाली होंगे आप। राजा राम प्रभु इतने प्रसन्न होंगे, धन्य है मेरे राजगढ़ वाले, एकादशी का व्रत रख के भी कथा को सुन रहे हैं। इसलिए उस दिन की कथा जरूर सुनने आना। और व्रत में सुनी गई कथा अनंत गुना फल प्रदान करती है, अनंत फल प्राप्त कराती है। तो थोड़ा मोड़ा इतना खाओ जितने में बस आलस्य ना हो। और याद रखना ये ऐसे पुण्य है जैसे नवरात्रि पर किए गए 9 दिन माँ की उपासना, सोमवार में की गई, सावन में की गई भोलेनाथ की उपासना, हाँ प्रदोष का व्रत, कितने व्रत माताएं करती हैं। तो कई दिन विशेष बनाए गए हैं जिनको करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन है, एकादशी व्रत को आप लोग जरूर करिएगा, जरूर करिएगा, ठीक है भैया। पाप विमोचनी एकादशी, जिसके शरीर में बहुत ज्यादा भारी बीमारी बनी है, दवाइयां नहीं छूट रही हैं, टेबलेट लेनी पड़ती हैं। कई बार हमारे पाप इतने हो जाते हैं कि भैया हमें समझ नहीं आता। इतने पाप होते हैं जिनके कारण न तो हमें कथा अच्छी लगती, न हमें भगवान का नाम अच्छा लगता, न हमें कोई अच्छा लगता। तुलसी पिछले कर्म ते हरि चर्चा ना सुहाय। तो ऐसे पापों को नष्ट करने में परम सामर्थ्यशाली है एकादशी महारानी की ये दिव्य कथा और एकादशी महारानी का व्रत। आप लोग जरूर करिएगा और सूर्योदय के पश्चात पारण करके पुनः से पंचम दिन की राम कथा श्रवण करने पधारिएगा।